एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कल का निफ्टी सेशन जो है कैसा रहने वाला है, मंडे की भी बात करेंगे। तो आने वाले समय में निफ्टी एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट ऐसी देता रहूँ। इस चैनल पर ये सबसे पहली निफ्टी की वीडियो होने वाली है, लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। का टॉपिक है निफ्टी की भविष्यवाणी, यानी निफ्टी जो है कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा, अगले दिन निफ्टी का मतलब कैसा हाल होगा, और कल निफ्टी 50 कैसा रहेगा, इसमें पॉइंट्स कितने ऊपर और नीचे जाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह सच है कि सेंसेक्स और निफ्टी कितना ऊपर नीचे जाएगा ये 100% सही अनुमान लगाना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसे कुछ तरीके होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी जानकारी और उनकी राय मैं आपको सुनवा सकता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कौन से जो है टॉपिक्स होंगे। जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों, निफ्टी 50 टारगेट फॉर टुमारो होगा। यहाँ पर जो है निफ्टी कब ऊपर जाएगा या नीचे, और सबसे पहले उसमें सब पॉइंट होगा कि नैस्डैक का चार्ट जो है कैसे होगा। आपको पता होगा कि जैसे इंडिया में सेंसेक्स को निफ्टी होता है, जो हम कह सकते हैं कि नैस्डैक एक अमेरिका की एक सेंसेक्स निफ्टी हम कह सकते हैं। जो निफ्टी सपोर्ट की वैल्यू है, अभी जो आप चार्ट देख रहे हो, फिर वैल्यू है इसकी 84,000 टू 59.56 पर अभी अक्टूबर 31 12:10 तक ये चार्ट आपको दिखा रहा है, यानी कि ऊपर दिखा रहा है। लेकिन जो 3 बजे के बाद का चार्ट है वो नीचे दिखा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी तरीके से अब ये डाउन पर चल रहा है। तो जो निफ्टी सपोर्ट का जो वैल्यू है, हम कह सकते हैं 23,300 से लेकर 23,500 तक चल रहा है। निफ्टी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 24,800 से लेकर 25,000 तक चल रहा है, और निफ्टी रेंज जो है 23,300 से लेकर 25,000 तक चल रहा है। जो परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, साइडवेज टू बुलिश चल रहा है। यहाँ पर निफ्टी 50 के टारगेट की बात करें, निफ्टी में कुछ ज़्यादा ऐसा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि काफ़ी सारे जो ग्लोबल इवेंट है, जैसे कि रेट कट हो, ईरान इजराइल वॉर हो, एक्टिविटी शामिल है। हर वॉर से पूरे निफ्टी और सेंसेक्स पर असर पड़ता है। नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी पर भी नहीं, पूरे हम कह सकते हैं नैस्डैक पर। मार्केट डायरेक्शन को बारीकी से समझने के लिए यहाँ पर कुछ हमें एनालिसिस करना होगा, मतलब साथ ही कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, मूविंग एवरेजेस, चार्ट पेंटर्स, ऑप्शन चेन डेटा, पुट कैल रेशियो आदि का मतलब हम उपयोग कर सकते हैं। या इसे भी आगे बढ़कर हम निफ्टी 50 इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसका इंडेक्स मूवमेंट निकाल कर अगले दिन की दिशा या यानी कि डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। इन्हीं 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि निफ्टी 50 का चार्ट कैसा रह सकता है, क्योंकि इन्हें टॉप लेवल की टॉप रेटेड कंपनीज में स्थान दिया गया होता है दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी सारे जो ग्लोबल फैक्टर्स है कि निफ्टी चार्ट को ऊपर नीचे रखने के लिए कौन सी भूमिका निभाते हैं। इसमें जो ग्लोबल मार्केट में कोई बुरी खबर आती है तो इसमें निवेशकों के बीच निगेटिव सेगमेंट क्रिएट होता है, और इसका असर जो है अगले दिन इंडियन शेयर मार्केट पर दिखता है। तो हमारे जैसी सोच होती है वैसा हमें मिलता है। जैसे आप सोचते हो, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचते हो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पर मैं कुछ सेबी का एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने सोच हिसाब से, तर्क से, आप अपने होशियारी से यहाँ पर जो है ये शेयर्स खरीद सकते हो। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं गाइडेंस जरूर कर सकता हूँ। कुछ निफ्टी एक्सपर्ट्स केवल कुछ पैरामीटर्स के जरिए ही निफ्टी की तेजी या गिरावट का एक अनुमान लगा सकते हैं। आईटी इंडेक्स होता है अमेरिकन शेयर मार्केट का, जिस तरह से इंडिया में निफ्टी का आईटी परफॉर्मेंस देखा जाता है उस तरह ही नैस्डैक में देखा जाता है। जो इंडिया की टॉप आईटी कंपनियां है, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो आदि कैसा परफॉर्म कर रही है, इस पर यह डिपेंडेंसी होती है। ठीक उसी तरह नैस्डैक का चार्ट देखकर उसमें शामिल टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आदि के परफॉर्मेंस का पता हमें यहाँ पर चलता है। नैस्डैक का चार्ट देखकर हमें ऐसा लगता है कि करंटली इंडिया में अगले दिन निफ्टी का परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। आपको पता ही होगा कि दुनिया के अधिकतर मार्केट मूवमेंट अमेरिका के मार्केट वजह से ही चलते हैं, जिसका असर सबसे ज्यादा यूरोपियन मार्केट और फिर एशियन मार्केट पर पड़ता है। अमेरिकन मार्केट में दो मुख्य इंडेक्स होते हैं, नैस्डैक और डाउ जोन्स, जिसमें हम नैस्डैक को ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्योंकि एक तो नैस्डैक में 100 शेयर है और दूसरे आईटी स्टॉक और फाइनेंशियल स्टॉक्स वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए नैस्डैक का बाकी इंडेक्स जो है एक्सपेक्टेशन होती है अमेरिकन मार्केट को ज़्यादा है, और उसको ये क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप इस डेली चार्ट तो देख सकते हैं, क्लोजिंग लो पर होती है या
हाई पर होती है तो काफ़ी चांसेस है कि अगले दिन मार्केट नीचे जाएगा। अगर क्लोजिंग उस दिन हाई पर होती है तो काफ़ी चांसेस है अगले दिन मार्केट या निफ्टी नीचे जाएगा। ठीक उसी तरीके से वीकली और मंथली चार्ट में भी अगर वीक या मंथ के अंत में नैस्डैक इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस उसके वीकली या मंथली हाई के करीब बंद होता है तो काफ़ी संभावना होती कि अगले हफ्ते या महीने में मार्केट ऊपर जा सकता है। S&P विक्स पर नजर भी रखे तो S&P पर विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो मार्केट में इन्वेस्टर के बीच माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से मतलब अगर पूरे बाजार में डर का माहौल होता है तो इन्वेस्टर भी पैनिक हो जाते हैं और आकर सेलिंग कर लेते हैं। तो इसकी वजह से S&P विक्स ऊपर जाता है। जिसके विपरीत जब मार्केट में तेजी आती है तो S&P विक्स नीचे जाने लगता है। मतलब इन्वेस्टर के लिए बीच लालच एक ग्रिड बढ़ जाती है। बाजार बढ़ता है तो इंडेक्स नीचे जाएगा और जब बाजार में गिरावट होती है तो यह इंडेक्स ऊपर जाने लगता है। तो S&P विक्स देखने को आपको पता चलता है कि अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्टर के बीच सेंटीमेंट कैसा होता है। आपको वहाँ सेंटीमेंट के बारे में पता होगा तो बहुत चांसेस होता है कि इंडिया के इन्वेस्टर बीच भी वही सेंटीमेंट होगा। कल का शेयर मार्केट कैसा रहेगा इसके रेजिस्टेंस लेवल हम देख सकते हैं कि टेक्निकल जो एनालिसिस है उसको सपोर्ट करते हुए रेजिस्टेंस को देखे बिना ही ट्रेडिंग हो नहीं सकती दोस्तों। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो दोस्तों कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का पता करने होंगे पर जिसके लिए आप अलग अलग ट्रेंड लाइन का उपयोग कर सकते हैं। निफ्टी का अगला टारगेट क्या होगा ये पता भी कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट देखे जाए तो निफ्टी इंडेक्स में बैंक निफ्टी का योगदान जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 30-40% है। इसीलिए निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रेडिक्शन करने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। एक तो बात क्लियर है, अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी में भी गिरावट होगी। अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो बहुत चांसेस है कि कल निफ्टी भी ऊपर जाएगा। इसलिए मार्केट का एनालिसिस करते वक्त बैंक निफ्टी का चार्ट जरूर देखा जाता है दोस्तों। हम कह सकते हैं गिफ्ट निफ्टी पर भी हमें नजर रखनी होगी। इंडिया में ज्यादातर ट्रेडर जो है निफ्टी का अनुमान लगाने के लिए गिफ्ट निफ्टी को ही देखते हैं। इंडिया में मार्केट खुलने से पहले ही आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख सकते हो जिसके आपको एक अंदाजा मिलता है कि 9:15 पर जब इंडियन स्टॉक मार्केट खुलेगा तब वह आप वही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मूवमेंट में आप अपने निफ्टी देख सकते हैं। जो ऑप्शन चेन डेटा पढ़कर भी आप यहाँ पर जो है निफ्टी का कितना आगे जाएगा या कितना नहीं। ऑप्शन चेन डेटा की मदद से आप निफ्टी के नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल पता कर सकते हैं। हालांकि इस मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता आप चार्ट के द्वारा भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकलते हैं वह ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अलावा ऑप्शन चेन डेटा का भी उपयोग अगले दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजिक में के लिए किया जाता है। साथ ही यह डेटा आपको पता करने के लिए मदद करता है अगर आपको ट्रेड से भी प्रॉफिट बनता है तो ऑप्शन की एक्सपायरी होने तक उसे बुक करना होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन की एक्सपायरी उसे बुक करना या होल्ड करना चाहिए। निफ्टी की भविष्य में करते हो ऑप्शन चेन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है। या पुट कॉल रेशो या हम कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन देखकर मूविंग एवरेज को उपयोग करके और इंडिकेटर्स को पता करके ये भी जान सकते हैं दोस्तों। कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में। आपको पता ही होगा कि कैंडल स्टिक का चार्ट देखते हुए समय आपको अलग अलग पैटर्न्स को समझना पड़ता है। आसान शब्दों में अगर कहूँ तो ग्रीन कैंडल जब बनती है दोस्तों तो यह बाजार ऊपर जाने के संकेत है और रेड कैंडल जब बनती है तो यह बाजार नीचे जाने का संकेत है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। कैंडल स्टिक का चार्ट में इतनी सारी कैंडल्स और पैटर्न होती है कि जब आप पहली बार इसे समझते हैं तो किसी का दिमाग चकरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता लेकिन जैसे जैसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स की प्रैक्टिस करते हो आपको यह आसान लगने लगता है कि आप प्रैक्टिस की दिशा में डायरेक्शन में प्रेडिक्ट करने में माहिर हो जाते हो। तो इसमें दो प्रकार के एक कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। शेयर मार्केट के भी कैंडल होते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस को दिखाया जाता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए तो 2000.com का बबल या 2020 का कोविड, इसकी वजह से जो मार्केट क्रैश हुए थे और इसके वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिला था। जैसे रूस और यूक्रेन का विवाद हुआ था, चाइना और ताइवान का विवाद, माइकल बरी जैसे जैसे बड़े इन्वेंटर का द्वारा अपने स्टॉक्स को सेल में खरीद लेना, तो यह भी काफ़ी शेयर मार्केट पर एक प्रेशर डालता है। इसीलिए आपको वैश्विक घटनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए कि ऐसा करने से आप मार्केट के समय समय आने पर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ट्रेंड को भी फॉलो किया जा सकता है। अनी विल्मर का स्टॉक भी बहुत से तेजी से लोगों ने लिया है अभी अभी। जिन लोगों की डिमांड पहले से अनुमान लगाया जाता है कि बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो ऐसा वैश्विक घटनाओं पर नजर रखते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आने वाली समझ में जो अप ट्रेंड है, साइडवेज या डाउन ट्रेंड है, वो वीकली या मंथली होता है, उस पर आपको नजर रखनी होती है। भी मार्केट में बायर ज्यादा होते तो निफ्टी ऊपर जाने लगता है। मतलब जैसे जिस दिन खरीदारी ज्यादा होगी तो
उस दिन निफ्टी बढ़ेगा। इसके अलावा निफ्टी के बढ़ने के एफआईसी निवेशक होते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे इंडियन मार्केट पर होता है। तो इसकी वजह से वो जब खरीदारी करते हैं, जब निफ्टी बढ़ने लगता है, यहाँ पर आप मतलब सोच सकते हो कितना बड़ा एक वैल्यूएशन वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसका जवाब यही है कि दोस्तों कि विदेशी निवेशक जब सेलिंग करते हैं तब इंडियन मार्केट में पैसा निकालते रहेंगे तो निफ्टी भी गिरता रहेगा। बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर्स है जैसे रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस हो, जो दूसरों को टिप्स के भरोसे रहते हैं। तो दोस्तों आज की यही जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहले समय में भी निफ्टी प्रेडिक्शन पर हम कल वीडियो लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।